आज हम आपको तारिक इब्न ज़ियाद के बारे में बताएंगे। उत्तरी अफ्रीका में मुस्लिम शासन था और वहां का गवर्नर था गोथैग मूसा इब्न नुसैर। उत्तर अफ्रीका के एक बर्बर मुस्लिम सेनापति थे। वो उमय्यद खलीफा के गवर्नर मूसा इब्न नुसैर के अधीन काम करते थे। तारिक अपनी बहादुरी, रणनीति और नेतृत्व के लिए मशहूर थे। जब स्पेन पर अभियान की योजना बनी तो मूसा इब्न नुसैर ने इस मिशन की जिम्मेदारी तारिक इब्न ज़ियाद को दी। आज हम आपको तारिक इब्न ज़ियाद के बारे में बताएंगे। 711 ईस्वी। समुद्र की लहरें तेज हैं। एक छोटी मुस्लिम सेना अफ्रीका से यूरोप की ओर बढ़ रही है। समुद्र अशांत है, लेकिन हमारा संकल्प मजबूत है। आगे बढ़ो सिपाहियों, महिमा इंतजार कर रही है। इस सेना के नेता एक बहादुर कमांडर हैं। हम इस जमीन को फातह करने आए हैं। तारिक बिन ज़ियाद, जिन्होंने स्पेन में इस्लाम का परचम लहराया था। आगे बढ़ो भाइयों, आज रात हम जीत हासिल करेंगे। तारिक इब्न ज़ियाद सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। ने 711 ईस्वी में तारिक इब्न ज़ियाद लगभग 7000 सैनिकों के साथ समंदर पार कर रहे थे जब उनकी फौज स्पेन के तट पर पहुंची। तो ऐसा कौन सा एक काम था जिससे लोगों को झटका लगा था? उन्होंने जहाज को आग लगा दी थी। उन चलते हुए जहाजों को देखो। आज हम अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। बहुत से लोगों पर जुल्म हो रहा था। लोग उस हुकूमत से खुश नहीं थे। बहुत से लोगों पर जुल्म हो रहा था। में स्पेन के अंदर बहुत राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। राजा रॉड्रिक सत्ता में आए थे, लेकिन कई लोग उनसे खुश नहीं थे। राज्य के अंदर बगावत और सत्ता की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही थी। अब तुम्हारे पास केवल दो ही रास्ते हैं, विजय या शहादत। हम जीतेंगे। दुश्मन सामने है और अब तुम्हारे पास साहस और दृढ़ता के सिवा कुछ नहीं है। लड़ो और जीतो। स्पेन के शक्तिशाली राजा रोडेरिक ने एक बार कहा था, भाई मेरे सैनिकों, हम स्पेन की रक्षा करेंगे। उसकी क्रूरता ने सबको डरा दिया था। क्या तुम सामना करोगे? कुछ ही दिनों बाद एक बड़ी जंग हुई। आगे बढ़ो सिपाहियों, आगे बढ़ो, दुश्मन भाग रहा है। जीत हमारी है। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। इस सेना के नेता एक बहादुर कमांडर हैं तारिक बिन ज़ियाद। मुस्लिम सेना ने बहादुरी से दुश्मन को हरा दिया। इस जीत के बाद स्पेन के बड़े शहर एक एक करके फतह होने लगे। कुछ ही सालों में स्पेन का बड़ा हिस्सा मुस्लिम हुकूमत में आ गया। युवाशाद तारिक इब्न ज़ियाद। और इतिहास हमेशा एक नाम याद रखेगा, तारिक इब्न ज़ियाद। जिस पहाड़ पर उन्होंने पहली बार कदम रखा उसे बाद में कहा गया जबल ए तारिक। आज हम उसे जानते हैं जिब्राल्टर के नाम से। स्पेन में उतरने के बाद तारिक की सेना का सामना हुआ राजा रॉड्रिक की विशाल सेना से। ये युद्ध इतिहास में जाना जाता है। रॉड्रिक के पास सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन तारिक की सेना रणनीति और साहस में बहुत मजबूत थी। कई दिनों तक चली इस भीषण लड़ाई के बाद रॉड्रिक की सेना हार गई और यहीं से स्पेन के दरवाजे मुस्लिम सेनाओं के लिए खुल गए। पहले आदीनवान, कॉर्डोबा का पुराना शहर, मुस्लिम सैनिक झंडे के साथ प्रवेश करते हुए। अल्लाहू अकबर।
ये स्थान गिब्राल्टर पर्वत के नीचे जहां मुस्लिम सेना ने पड़ाव डाला था, बाद में बहुत प्रसिद्ध हुआ। अल अंदलुस केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये एक ऐसी सभ्यता बनी जहां ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ। कॉर्डोबा दुनिया के सबसे बड़े और विकसित शहरों में गिना जाने लगा। यहाँ मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सदियों तक साथ रहते रहे। तारिक इब्न जियाद की छोटी सी सेना ने इतिहास की धारा बदल दी। 711 ईस्वी में शुरू हुआ ये अध्याय स्पेन में लगभग 800 साल तक इस्लामी सभ्यता का आधार बना। आज भी स्पेन के शहरों, मस्जिदों और इमारतों में अल अंदलुस की विरासत देखी जा सकती है। ये कहानी है हिम्मत, रणनीति और इतिहास बदल देने वाले एक महान सेनापति की। स्पेन में टोलेडो का ऐतिहासिक शहर टैगस नदी के किनारे और सूर्योदय की सुनहरी रोशनी में इसका राजसी किला। शानदार इस्लामी शहर अल अंदलुस, सफेद और सुनहरी इमारतें, खूबसूरत मस्जिदें और हरे भरे बागान, ये शांति और आध्यात्मिकता का माहौल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।